जलपरी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और उसे आसमान की तरफ घुमा दिया। अचानक चारों तरफ चमकदार रोशनी फैल गई। भूरा और भूरी एक पेड़ की टहनी पर बैठे हुए थे। उनके पास रहने के लिए कोई ढंग का घर नहीं था। उफ, इतनी गर्मी पड़ रही है और हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर तक नहीं है। सच कह रही हो, अब लग रहा है कि हमें भी पहले ही घर बना लेना चाहिए था। मैं तो कब से कह रही थी, लेकिन हर बार हम दोनों काम कल पर टाल देते थे। भूरा जी, देखो आज मौसम कितना अच्छा है। क्यों ना हम आज से अपना घर बनाना शुरू कर दें? अरे अभी क्या जल्दी है, पूरी सर्दियाँ पड़ी हैं। आज आराम कर लेते हैं, कल से बनाना शुरू करेंगे। अब किस सोच में पड़ गए? कुछ बोलो भी, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो भूरी, हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया। हमें सर्दियों में ही अपना घर बना लेना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। हम कल से अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। कल से? तुम ही बनाना इतनी गर्मी में घर। मेरे बस की तो नहीं है इस गर्मी में टहनियाँ ढूंढना और घर बनाना। इतना कहकर भूरी कौवी वहां से उड़ गई। वह पास के तालाब की तरफ पानी पीने चली गई। रास्ते में उसकी नज़र पारो चिड़िया के घर पर पड़ी। पारो अपने घर के बाहर खड़ी थी और नीलू और गुलाबो खेल रहे थे। अरे भूरी भाभी, आइए आइए, काफी दिनों बाद दिखाई दी है। जरा हमारा घर भी देखिए। भूरी पारो के घर के अंदर गई। घर के ऊपर घने पत्तों की छाया थी। अंदर ठंडी हवा आ रही थी। उसे पारो का घर बहुत पसंद आता है। वाह, क्या बढ़िया घर बनाया है। इतनी गर्मी में भूरा जी और मैं मिलकर भी ऐसा घर नहीं बना पाएंगे। माँ, बाहर बहुत गर्मी है। शुक्र है हमने अपना घर ठंड के मौसम में बना लिया था। हाँ माँ, अगर हमारा घर नहीं होता तो हम इतनी गर्मी में कहाँ रहते। बिल्कुल सही कहा बच्चों, हमने ठंड के दिनों में खूब मेहनत की थी। उसी मेहनत की वजह से आज हम इस गर्मी में आराम से बैठे हैं। भूरी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह तुरंत वहां से उड़कर भूरा के पास वापस पहुंच गई। अरे भूरी, क्या हुआ? अभी तो बड़ी नाराज होकर गई थी और अब इतनी खुश क्यों लग रही हो? भूरा जी, मुझे हमारे रहने की समस्या का समाधान मिल गया है। सच में? जल्दी बताओ। अभी मैं पारो के घर होकर आई हूँ। क्या शानदार घर बनाया है उसने। ठंडी हवा आती रहती है, ऊपर घने पत्तों की छाया है और अंदर बैठो तो गर्मी का पता तक नहीं चलता। तो तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? पारो के घर से हमें क्या मतलब? अरे भूरा जी, मतलब साफ है। अगर पारो का घर हमारा हो जाए तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वाह भूरी, इस बार तो तुमने बहुत बढ़िया उपाय निकाला है। कल सुबह ही पारो के घर चलते हैं और फिर उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। अगली सुबह भूरा और भूरी वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे भूरा भैया, भूरी भाभी, आइए आइए। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए हैं पारो। आज से ये घर हमारा होगा। तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा घर है, मैंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें रहने के लिए यही घर चाहिए। नहीं, मैं अपना घर किसी को नहीं दूंगी। अगर तुम्हें घर चाहिए तो अपना घर बनाओ। भूरा और भूरी को समझ आ गया कि पारो इतनी आसानी से घर छोड़ने वाली नहीं है। बस, बहुत हो गई बातें। अगर तुम प्यार से घर नहीं छोड़ोगी तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर भूरा और भूरी जबरदस्ती घर की तरफ बढ़े। पारो ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने पारो और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और खुद घर के अंदर घुस गए। वाह, अब आया मजा। इतनी ठंडी हवा, यही घर तो हमें चाहिए था। नीलू और गुलाबो अपना घर खोकर बहुत उदास हो गए। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वे बार बार अपने घर की तरफ देख रहे थे। माँ, हमारा घर कितना अच्छा था, अब हम कहाँ रहेंगे? घबराओ मत बच्चों, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। मैं फिर से मेहनत करूँगी और अपने बच्चों के लिए एक नया घर बनाऊंगी। तब तक चलो नदी के पास चलते हैं, कम से कम वहाँ थोड़ी ठंडी हवा तो मिलेगी। पारो अपने बच्चों को लेकर नदी के किनारे पहुँच गई। तीनों ने नदी का पानी पिया, लेकिन पारो के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। इतनी गर्मी पड़ रही है और मेरे पास नया घर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है।
न जाने अब क्या होगा। तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। माँ, आपने सुना? किसी ने मदद के लिए आवाज लगाई है। पारो तुरंत आवाज की तरफ उड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गई। एक सुंदर जलपरी मछुआरों के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। कृपया मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। अगर मैं जल्दी पानी में वापस नहीं गई तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। नीलू, गुलाबो, जल्दी इधर आओ। पारो और उसके बच्चे तुरंत जलपरी की मदद करने लगे। उन्होंने अपनी तेज चोंचों से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जाल कई जगह से फट गया। जैसे ही जाल कटा, जलपरी जल्दी से पानी में कूद गई। धन्यवाद पारो, अगर तुम और तुम्हारे बच्चों ने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाती। कोई बात नहीं, मुसीबत में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। जलपरी पारो की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र पारो के उदास चेहरे पर पड़ी। तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम खुद इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भूरा चाचा और भूरी चाची ने हमारा घर छीन लिया। अब इतनी गर्मी में हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। नेलू की बात सुनकर जलपरी कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है और मैं तुम्हें यूं बेघर नहीं रहने दूंगी। ऐसा कहते ही ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। नीलू और गुलाबो खुशी से उछल पड़ते हैं। दूर खड़े भूरा और भूरी ये सब देख रहे थे। इतना शानदार और ठंडा घर देखकर उनके मन में फिर से लालच आ गया। उन्होंने ये घर भी पारो से छीनने की ठान ली। दोनों पारो के नए घर के सामने पहुंच गए। वाह पारो, हमें वो बेकार सा घर देकर खुद इतने शानदार घर में रह रही हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या मतलब? ये घर मुझे जलपरी ने उपहार में दिया है। तो क्या हुआ? अब ये घर हमें पसंद आ गया है और आज से ये घर हमारा हुआ। बस बहुत हो गया, मैं अपना घर किसी को नहीं दूंगी। इस बार मैं तुम्हारी जबरदस्ती नहीं सहूंगी। इतना कहकर भूरा पारो की तरफ झपटा, लेकिन इस बार पारो तैयार थी। उसने तुरंत उड़कर भूरा का सामना किया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। थोड़ी देर में भूरी भी बीच में कूद पड़ी और भूरा और भूरी के सामने पारो हार गई। आई बड़ी हमारा सामना करने। चल भाग यहाँ से। आज से ये घर हमारा हुआ। पारो और उसके बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। घायल पारो अब कुछ नहीं कर सकती थी। भूरा और भूरी खुशी खुशी घर के अंदर चले गए। वाह भूरा जी, क्या शानदार घर है। मेरा तो बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऐसा घर तो सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है। लेकिन तभी अचानक पूरे घर में पानी भरने लगा। अरे अरे भूरी, ये क्या हो रहा है? ये पानी कहाँ से आ रहा है? भूरा घबराकर बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। देखते ही देखते पूरा घर पानी से भर गया। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। बचाओ, कोई हमें इस जादुई घर से बचाओ। हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी किसी की मेहनत पर कब्जा नहीं करेंगे। बाहर खड़ी पारो ये सब सुन रही थी। उसे भूरा और भूरी पर दया आ गई। मेरे प्यारे घर, मुझे पता है इन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इन्हें छोड़ दो। ये अब कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। जैसे ही पारो ने ये कहा, घर का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और भूरा और भूरी बाहर आ गए। दोनों बुरी तरह डरे हुए थे और उन्हें अपनी गलती का सचमुच एहसास हो चुका था। भूरा और भूरी शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। उन्हें समझ आ चुका था कि लालच और आलस ने ही उन्हें इस मुसीबत में डाला था। पारो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने हमारी जान बचाई, जबकि हमने हमेशा तुम्हें परेशान किया। हाँ पारो, अगर तुम चाहती तो हमें कभी माफ नहीं करती, लेकिन तुमने फिर भी हमारी मदद की। हम सचमुच शर्मिंदा हैं। गलती हर किसी से होती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तो क्या अब आप लोग किसी का घर नहीं छीनोगे? कभी नहीं। अब हम अपना घर खुद बनाएंगे। इतना कहकर भूरा और भूरी ने
पारो को उसका पुराना घर भी वापस कर दिया, लेकिन पारो अब अपने नए जादुई घर में ही रहने लगी, क्योंकि वहाँ उसके बच्चों को ठंडक और आराम मिलता था। जो लोग मेहनत से भागते हैं उन्हें बाद में परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार लेते हैं उनके लिए हमेशा नई शुरुआत का रास्ता खुला रहता है।